रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है और इस माह में रोज़े रखने की ख़ास अहमियत है। रोज़ा सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं है, बल्कि ये रूहानी सफ़ाई, अखलाकी बेहतरी और अल्लाह की रज़ा के हुसूल का एक ज़रिया है। इसमें सिर्फ खाने पीने से इज्तिनाब करना नहीं, बल्कि हर पहलू पर काबू पाना ज़रूरी होता है, जैसे गुनाहों से बचना, ज़बान को झूठ से रोकना, नज़र को हराम से बचाना और दिल में बदगमानी से इज्तिनाब करना। रमज़ान में रोज़ा रखना इंसान को एक नए तौर पर ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देता है और इसकी रूहानियत को जला बख्शता है। रोज़ा इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है, इसकी इबादत के ज़रिए दिल में तक़वा और खुदा तरसी पैदा होती है। रोज़े की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, रोज़े मेरे लिए हैं और मैं ही उनका बदला दूंगा। सही बुखारी। इस हदीस से साफ ज़ाहिर होता है कि रोज़े का सवाब अल्लाह के हम बेशुमार है, क्योंकि इस अमल में सिर्फ अल्लाह की रज़ा की कोशिश की जाती है और उसमें इंसान की नेक नियति और इसका सब्र शामिल होता है। रोज़े का मकसद सिर्फ खाने पीने से इज्तिनाब नहीं, बल्कि इंसान के दिल और दिमाग को भी पाक करना है। रमज़ान में हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने की अहमियत को समझें और अपने रोज़े की हालत में तमाम गुनाहों से बचें। झूठ बोलने, चुगली करने, ग़ीबत करने और बुग़्ज़ रखने से बचना बहुत ज़रूरी है। इंसान जब अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो उसका दिल पाक होता है और इसकी रूहानियत में इजाफा होता है। रोज़े के दौरान इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाने की बहुत बड़ी तरबियत मिलती है। ये नफ्स की इस्लाह के लिए बेहतरीन मौका होता है, क्योंकि रोज़ा इंसान को अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने का सबक देता है। रोज़े के दौरान ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़बान और अपने हाथों से लोगों को तकलीफ़ ना पहुंचाए। इसके अलावा दिल में किसी के लिए बुराई, हसद या बदगमानी ना हो। रोज़े का मकसद यही है कि इंसान अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुर्बान करे और अपनी ज़िंदगी को पाक करे। रमज़ान के रोज़े में इंसान अपनी रूहानियत को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करता है और ये इसके लिए एक रूहानी सफ़र होता है। रोज़े की हालत में इंसान अल्लाह की इबादत के करीब तर आता है, क्योंकि रोज़ा रखने के दौरान इंसान का दिल अल्लाह की तरफ माइल होता है। इस महीने में कुरान की तिलावत और ज़िक्र करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे इंसान की रूहानियत में इजाफ़ा होता है और इसका दिल नरम होता है। रोज़ा सिर्फ़ एक जिस्मानी इबादत नहीं, बल्कि एक रूहानी इबादत भी है, जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह के करीब तर आता है। इसमें इंसान की ईमानदारी, सब्र और नेक नियति की आज़माइश की जाती है। रमज़ान में रोज़ा रखना इंसान को गरीबों के दिख दर्द का एहसास दिलाता है, क्योंकि जब इंसान भूखा रहता है तो उसे दूसरों की हालत का अंदाज़ा होता है। उसके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी पैदा होती है और वो उनकी मदद करने का जज्बा रखता है। रमज़ान का महीना इंसान के अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करता है और वो इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात देने की कोशिश करता है। इसके अलावा रमज़ान में एक और अहम बात यह है कि इंसान को अपनी नमाज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। रमज़ान के रोज़े इंसान के लिए नमाज़ पढ़ने की बेहतरीन तरगीब का ज़रिया हैं, क्योंकि रोज़ा रखने वाला शख्स अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है और इसका दिल अल्लाह की तरफ माइल होता है। इस माह में ख़ास तौर पर तरावी की नमाज़ पढ़ना भी एक बहुत बड़ा सवाब है और उसमें इंसान को सुकून और सुकूनत मिलती है। ये भी बहुत अहम है कि रमज़ान के दौरान इंसान अपने जिस्म की सेहत का भी ख्याल रखे। चूँकि रोज़ा रखना जिस्मानी तौर पर एक थकावट का सबब बन सकता है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो सेहतमंद ग़िज़ा ले, पानी का अच्छा इस्तेमाल करे और ख़ुद को अच्छी तरह आराम दे ताकि वो इस इबादत को सही तरीके से अदा कर। रमज़ान में नींद और आराम भी ज़रूरी हैं ताकि इंसान की जिस्मानी सेहत बरकरार रहे और वो अपनी इबादत के लिए तवानाई हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने रमज़ान को मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी रहमत और बरकत का महीना बनाया है और इस महीने में रोज़ा रखना एक ख़ास इबादत है जिसकी बेशुमार फ़जीलतें हैं। रोज़ा इंसान के अंदर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करता है और इसे एक नए रूहानी सफ़र पर गामज़न करता है। रमज़ान का महीना इंसान को अपने नफ्स की इस्लाह का मौका फ़राहम करता है और इससे इंसान का दिल पाक और रूहानी तौर पर रोशन हो जाता है। इस माह में हर मुसलमान को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और इसके रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार रमज़ान का महीना एक बहुत बड़ा मौका है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, अपनी गलतियों को मुआफ़ करे और अल्लाह के करीब तर आ जाए। इस महीने की कद्र करें और अल्लाह की रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी आ सके।